जय श्री श्याम दोस्तों। अगर रीट के स्टूडेंट हो और डर रहे हो ना, क्योंकि डराया जा रहा था ना अब तक आपको, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि डराया जा रहा था, वो भी बताने वाला हूँ। रीट के स्टूडेंट हो और डर रहे हो कि कट ऑफ कहीं हाई का लो, ये चीज़ें जाकर के कहीं कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं चली जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ। वो चीज़ नहीं जो अब तक आपको सबने बताई, लेकिन एक चीज़ और स्पेशल तरीके से मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। मैंने कल जो वीडियो बनाया था कि हाई कट ऑफ क्यों बताई जा रही है, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हम यूट्यूबर ही होंगे। उस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने जो प्यार और विश्वास जताया, जो एप्रिसिएशन दिखाया ना, उसको देख करके अंदर से एक नई उम्मीद जुड़ी है कि हाँ, किसी परिवार के किसी बच्चे को अगर मैं बचा पाया तो मुझे खुशी हुई। दूसरी बात, उन सभी शिक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो वीडियो आने के बाद में बहुत कम, ना के बराबर, देखिए कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, उनकी बात अलग है, ना के बराबर ऐसी वीडियोज आए हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों का भी और सभी शिक्षकों का भी कि आप लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ सही बोल रहा था। तो थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसे ही प्यार अपना जताते रहिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर, हम सब जगह पे देख चुके हैं, सब हमें सांत्वना देने के लिए, चलिए आपने भी बोल दिया कि कट ऑफ कम जाएगी, क्या रियलिटी है? ठीक है, क्योंकि कई लोग अगर 125 135 बता रहे तो सर इतनी जाएगी तो हमारा क्या होगा? सर आप बोल रहे हैं कि इतनी 90 से 100 के बीच में बता रहे हो, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। मैं पहली बार रीट के एग्जाम होने के बाद में रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि पूरे फैक्ट्स चेक करने के बाद लाइव में ये चीज़ें मैं क्लियरली नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि आपकी बहुत सी डिमांड होती है। मैं ऑन कॉल भी आप लोगों से बात करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए लाडलो, मैं पहले आपको ये चीज़ें पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी लेवल 1 की जो पोस्ट है ना, वो 21,000 है, ठीक है, और लेवल 2 की जो पोस्ट है वो आपकी 27,000 है। ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरी इस बात को इन शॉर्ट में बताऊंगा। आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स थे ना, तो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दी ना, तो यहाँ पे मान लीजिए 2.5 लाख लोग थे, ठीक है, उनमें से 1,90,000 समथिंग ने एग्जाम दी थी। वही यहाँ पे अगर मैं 27,000 पे बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये मान करके चलेगा कि आप 6.5 लाख समथिंग कैंडिडेट थे, उनमें से ये मान करके चलिए, मैं ज़्यादा भी नहीं तो ये मान के चलिए आपकी 5.80 लाख, ठीक है, तो 5.80 लाख लोगों ने एग्जाम दी। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पटवारी वीडियो या कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स देखो, RSM SSB का पैटर्न उठा करके देखो, जिसके अंदर मुश्किल से 4-5 हज़ार भी पोस्ट थी, उसकी भी इतनी कट ऑफ नहीं गई। और आवेदन की बात करूँ, पटवारी के अंदर 14 लाख जो लोग थे उन्होंने आवेदन किया, जिसमें 12 लाख समथिंग लोगों ने एग्जाम दी थी। अगर मैंने पहले भी बताया, वनपाल जैसी पोस्ट जिसके अंदर 80-90 वैकेंसी थी, ठीक है, उसके अंदर 5 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, जिसकी कट ऑफ 77 तक गई थी। इसलिए आपको बता रहा हूँ, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा जाएगी, तो मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं कि आपकी आंसर की जब आएगी ना ऑफिशियल तरीके से, इस चीज़ को समझिएगा, आंसर की आएगी ना, तो जितने भी पंडित और बाबा जी बने हुए हैं ना कि इतना हाई फाई आपको बता रहे हैं, कल वो वीडियो बनाने के बाद मेरे एक नोन थे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उसके बाद जो अपने दोस्त को बता रहा था ना कि उसके 109 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, जो कसमें खा रहा था, ये कर रहा था, भाई तेरी कसम, मम्मी की कसम, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसने शाम को वीडियो देखने के बाद वापस से उस चीज़ को चेक किया। मैं ये सीरियसली बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों से बात भी करवाऊंगा आपको, एक बार सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाने दीजिए। उसने फ़ोन कि बोला भाई मेरे तो 94 ही बैठ रहे हैं। अब सोचिए, 109 वाला बोल रहे हैं कि उसके 94 बैठ रहे हैं। यही चीज़ आपके दोस्त भी जो आपको बता रहे हैं ना, और जो टीचर्स को जो डेटा मिल रहे हैं ना, इस तरीके के डेटा मिल रहे हैं। इस बात को आप एग्री करते हैं या नहीं करते, कमेंट करके बताइएगा। तो आप सोचिए कि अभी वो 94 पे आया, कोई बच्चा है वो बोल रहे 110 है, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं, 15 क्वेश्चन एक पेपर में, मैं आपको बता दूं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर्स कोचिंग वालों को नहीं आते हैं। चलिए, मेरे जैसे तो कोई छोटा मोटा टीचर है वो जो इतना नहीं जानता हो, लेकिन जो धुरंधर है जिस सब्जेक्ट के, उनको अगर उनके आंसर नहीं आ रहे और फिर आप उस चीज़ को लेकर के अगर कंफ्यूज है, टेंशन में कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये बेवकूफ़ी आपकी है। बेवकूफ़ आप बन रहे हो तो आपको बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हो सकता है। 10 से 15 क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कई क्वेश्चंस के आंसर कोई कोचिंग वाला क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, उसमें कन्फ्यूजन के चक्करों में आप उसे गलत मान के चल रहे हो और आप डाउन आ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ हो रही है ना। और जो लोग कई क्वेश्चन गलत था और उसको सही मान करके कोचिंग वाले ने बता दिया, तो वहाँ पर जाकर के अब गूगल में कई चीज़ें आप सर्च करते हो, तो गूगल पर जाकर के, क्योंकि हम जैसे लोग भी होते हैं जो जहाँ पर कोई चीज़ नहीं
मिलती है, गूगल से करेंगे। गूगल पे भी कई चीज़ें होती है कि अलग अलग, जैसे यूट्यूब चैनल है वैसे अलग अलग वेबसाइट्स होती है जिनमें फेक डेटा भी होते हैं, आपको फेक डेटा भी मिल जाते हैं। कई कई ऐसी वेबसाइट होती है जहाँ पे कोई डेटा होता है जो आपको पता है लेकिन फिर भी वो आपको गलत देखने को मिलता है। इस चीज़ को भी अगर आप एग्री करते हैं तो आप बताइए, मैं जो भी बात करता हूँ वो फैक्ट्स के आधार पर बात करता हूँ, झूठी सांत्वना नहीं दे रहा। आप बताइएगा इसमें सच है या नहीं है। आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप जो मन में आए वो बोलना, लेकिन सच है तो भी आप जो मन में अच्छा है वो जरूर बोलिएगा। तो आप ये बात समझ रहे हैं। अब होगा क्या, ऑफिशियल तरीके से आंसर के आने के बाद क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस भी बच्चे ने जो भी किया वो होगा, ठीक है। तो एक तो रियल डेटा वो होगा कि जितने रियल में उसका आंसर क्या माना गया वो होगा। दूसरी बात ऐसे होगी कि ज़्यादा भी नहीं तो RSM SSB का पुराना ये पैटर्न चलता है कि 3 से 4 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर आराम से डिलीट होते हैं। अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो अगर पेपर आपका 150 का था, ध्यान से समझ लीजिएगा, तो अब कितने क्वेश्चन बचे, जैसे 146, तो यहाँ पे डाउन हुआ तो मेरिट भी डाउन होगी या नहीं होगी, ये फैक्ट आपको कोई नहीं बता रहा, बस डराए जा रहे हैं। अब 150 में से जो आपके क्वेश्चन सही होने थे, अब कितने में से सही होंगे, 146 में से। तो अब बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो जहाँ पे मैंने मान लीजिए आपको ये बताया था कि इस कैटेगरी की मान लीजिए 100 नंबर होने चाहिए, 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो अब उसके लिए कितना हो गया, यहाँ पे जो नॉर्मली अगर बात करूँ तो 96 हुआ या नहीं हुआ, अपने आप 3-4 क्वेश्चन का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कोचिंग वालों की वजह से या जहाँ पे आप मिला रहे थे वहाँ की वजह से आपके गलत हो रहे थे। अगर वो क्वेश्चन ऑफिशियल तरीके से बोर्ड ने सही मान दिया तो एक तरीके से आप आगे हुए या नहीं हुए। इन बातों को एग्री करते हो या नहीं करते हो। आप तो एक प्यारी सी स्माइल दिखा दो, सच बताना कमेंट करके। ये सारी चीजें देख करके आपको अंदर से एक नई उम्मीद जग रही है क्या, वो कमेंट ही मुझ में एक नई उम्मीद जागृत करेगा। एक चीज आपको बताता हूँ, नॉर्मल तरीके से कई स्टूडेंट से बात होती है और 1-2 दिन से गार्जियन से भी बात हो रही है, उनकी गार्जियंस फ़ोन कर रहे हैं। वो वीडियो आने के बाद, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद में कई गार्जियंस ने ये बोला कि हमारी बेटी, हमारा बेटा जिस कगार पे था ना कि 3-4 दिन से होली दिवाली का भी नहीं पता था कि कौन सा त्यौहार आ रहा है, घर में एक मातम सा छाया हुआ था, उस घर में एक नई उम्मीद जगी है कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मेरा सफल हो गया, ये काम जो कर रहा हूँ ना, एक तरीके से पैसा कोई भी कमा लेता है, लेकिन पता है एक बच्ची का फ़ोन आया और उनकी मम्मी, मैं एरिया नहीं बता सकता, मतलब TSP एरिया था शायद, TSP से भी और एक नॉन TSP से भी अलग अलग लोग थे। वहाँ से कॉल आया कि जो एक तरीके से उस ज़िले से, मैं सोच नहीं सकता कि वहाँ से भी मेरे पास बच्चे हो सकते हैं क्या। सुबह पहले वो माँ बोलती है कि वो बच्ची इतनी डिप्रेस थी ना कि 4 दिन से उसने खाना पीना नहीं खाया था जब से पेपर दिया। ये विद्या हाथ में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो भी वीडियो देख रही होंगी तो शायद यहाँ कमेंट कर देंगी, ठीक है। तो उनकी माँ की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए बात कर रही थी। मैंने यही बोला था कि आंटी जी आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी दुखी है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। जब मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला कि जो है यहाँ पे एक कास्ट भी मैं नहीं लेकर के चलूँगा कोई भी, लेकिन ये था कि रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं और वो बच्ची 98 समथिंग नंबर है और वो टेंशन ले रही है और सब्जेक्ट था उनका साइंस मैथ, ठीक है। और उसको ये टेंशन हो रखी है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब सोचो वो माँ कितनी दुखी थी, तो बेटी कितनी दुखी होगी। तो उसको देख करके वो माँ दुखी थी कि उसको ये नहीं पता कि होली है या दिवाली है, त्यौहार का नहीं पता चला, घर में मातम सा छाया हुआ है। मैंने हिम्मत करके बोला कि आंटी जी एक बार आप उनसे बात करवा दीजिए। उनसे बात होने के बाद में जब दोनों माँ बेटी का फ़ोन रखा था ना, और जो उस माँ ने जो बोला था ना दिल से, जो आशीर्वाद था ना, शायद वो हिम्मत देता है कि मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से जुड़ सकूं। इसलिए एक बार विश्वास कर लीजिए, किसी के कहने से ना ही। मैं आपसे कुछ धन दौलत तो मांग नहीं रहा हूँ, बस विश्वास मांग रहा हूँ। विश्वास कीजिए, वो उलटफेर होगा जो आपने सोचा भी नहीं। इन शब्दों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इन शब्दों को आप संभाल करके रख लीजिए। जब रिजल्ट आएगा ना तब आप बोलना कि उमेश शर्मा ने क्या बोला था। बस इतना सा ट्रस्ट कर लीजिए, है ना इतना ट्रस्ट तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, किसी माँ के लाल को और किसी पापा की परी को बचा लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी घर में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मेरा वो वीडियो भी, और नहीं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जिससे एक उम्मीद बन सके। मैंने खुद ने बोला कि सोचो 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 3-4 क्वेश्चन के यहाँ उलटफेर, तो 7-8 क्वेश्चन का आपको उलटफेर देखने को मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो कट ऑफ बताई जा रही है ना, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूँ। PTI के अंदर 250 कट ऑफ बताएगी, 450 समथिंग में से 460 का पेपर था शायद, उसमें गई कितनी 180 समथिंग, ठीक है। वही चीज़ राजस्थान पुलिस देख लो, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, मैं कितने एग्जाम्पल दूँ, SO देख लो, संगणक देख लो, पटवारी देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या,
कुछ अलग ही होता है। तो हम लोग भगवान नहीं है, कोई भी टीचर चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन एक क्राइटेरिया हम आपको बताते, लेकिन डराने का हमें कोई हक नहीं। तो आप बिल्कुल मत डरिए, जो फाइनल आंसर की आएगी ना उसमें तो और फर्क देखने को मिलेगा। अभी जो आंसर की आएगी ना, ये आंसर की आएगी, समझिए इस आंसर की मैं आपको 7-8 क्वेश्चन का फेरबदल दिखाई, फिर ऑब्जेक्शन लगेंगे। ऑब्जेक्शन लगने के बाद में भी आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट होने का, यानी कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो एक पेपर के अंदर आपको 3-4 नहीं 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट हुए हुए देखने को मिलेंगे। तो आप सोचिए कि 5-6 तो ये हो गया, और जो आपने गलत आंसर लगा रखे उसमें और फेरबदल मिलेगा। तो कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ फेल हो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? रात तक ये वीडियो कम से कम लाखों लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बस आप इतनी सी हेल्प कर देना, और आपसे कुछ नहीं चाहिए कि लाखों घरों तक अगर ये बातें पहुंच गई ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब आप बताओ, आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ठीक है, अब आप बोलेंगे सर उनके ज़्यादा है, उनके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं आपको इतना बता दूं, चाहे कोई सा भी पेपर हो, एक बताऊं एक सेफ स्कोर तरीके से मैक्सिमम एक गुड अटेम्प्ट क्या था, वो था 110। 110 क्वेश्चन एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट कर सकता है। मेरी उन लड़कियों से, उन लड़कों से बात हो रही है जो एक अच्छे तरीके से, जो मान लीजिए कॉलेज प्रोफेसर है, जो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट तरीके से, लेकिन वो भी सोचते हैं कि यहाँ जॉब लग जाए, उनको एक अच्छा नॉलेज है ना, जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे थे, जब वो इतना सब कुछ नहीं छोड़ा उन्हें कहीं से, फिर भी उस डिप्रेशन की वजह से वो इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं कर पाए। तो 110 अगर वो बेस्ट कर पाए हैं, उसके बाद उनके 7-8 क्वेश्चन तो हर इंसान के गलत होते हैं, ये तो आप मानते हो ना। अगर 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन गलत हो रहे, 3 क्वेश्चन वापस पीछे आ गए, तो एक तरीके से 100 ही रह गया ना, ऊपर जा कहाँ रहा है। जिस भी बच्चे से बात हुई कि 140 के 145, अगर कोई आपको 110 से ऊपर बता रहा है ना, ये सोच लो इसने वही आंकड़े बताए जो जय माता जी जय भैरव जी। एक पढ़ने वाला बच्चा किसी भी कंडीशन में तुक्का नहीं मार सकता, उसका कलेजा कांप जाएगा अगर गलत हो गया तो क्या होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जब आपको ये खुद एहसास होगा ना, तब आप मानोगे। इसलिए समझ जाइए, विश्वास कर लीजिए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और इस होली को अच्छे से एंजॉय कीजिए। एक और चीज़ बता दूं, आने वाली कुछ एक वीडियो आने वाला है रीट को लेकर के, जो आपके जख्मों पे मरहम छिड़क देगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको एक नई उम्मीद और देगा, उसको जरूर देख लीजिएगा लाडलो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए और पर्सनल तरीके से भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक तो टेलीग्राम को यहाँ पे लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक उमेश शर्मा एकेडमी और वेबसाइट है जहाँ पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, umeshsharmaacademy.com। ठीक है, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको वहाँ पे वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे व्हाट्सएप के सारे लिंक दिए हुए हैं। और उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप भी है जो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, जो एक न्यू वर्जन है, उसमें भी आप अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ लेने की जरूरत है, वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बस इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके एग्जाम तो हो ही रखी है, तो ये चीज़ नहीं है, आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते, व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे रखा, लेकिन एक ही बात को बार बार मत पूछिएगा, मुझसे जितनी हेल्प हो सके उतने बच्चों तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए, आप भी इंसान हैं, एक बार धोखा खा चुके, 2 बार धोखा खा चुके हो, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस इंसान के साथ जुड़े रहना और किसके साथ नहीं, और जिसका अभी आप वीडियो देख रहे हो वो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये चीज़ सोच करके आगे बढ़िएगा। उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा, और आप इस वीडियो को, जो मेरा एक सपना है ना कि लाखों लोगों तक, हर घर तक पहुँच सके, और उन तरीके से वहाँ से बस मुझे, हाँ मैं थोड़ा सा मतलब है मेरा, वहाँ से उन माओं की जो दुआएं मिलेगी ना, और एक पिता का प्यार मिलेगा ना, कि कोई है माई का लाल जो किसी और माँ के लाल और किसी पिता की पुत्री के लिए भी सोचता है, बस वो चाहिए और कुछ नहीं। तो इतना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, खुश रहिएगा। ये होली बहुत अच्छी जाने वाली है, दिवाली आएगी ना, तब तक हम टीचर बन करके फिर मिलेंगे। किसी न किसी सरकारी स्कूल में आप पंजीरी खाते चुराते हुए ज़रूर दिखोगे मुझे, हो सकता है मेरे गाँव के किसी स्कूल में आप मिल जाओ मुझे, ठीक है। तो यही उम्मीद और विश्वास है कि आप जल्द मेरे किसी गाँव के आसपास या मेरे गाँव के स्कूल में आप ज़रूर मिलेंगे। तो जल्द मिलते हैं एक स्कूल के अंदर, और आप कहीं ना कहीं वही मिड डे मील बच्चों के साथ खाते हुए दिखने चाहिए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए। और हाँ, एक टैगलाइन जरूर लाइफ में याद रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा आप उमेश सर के साथ। तो एक प्यारी सी स्माइल करके एक यहाँ पे प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा स्माइल के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।